बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बड़ी सुंदर कथा भरत जी के चरित्र की चल रही है। भरत जी चित्रकूट में हैं। वहां बड़ा सुंदर संवाद महारानी सुनैना और माता कौशल्या के बीच में हुआ। माता कौशल्या ने सुनैना जी से कहा कि महाराज से कहना कि लखन को रख लिया जाए और भरत वन को चले जाए राम जी के साथ। मुझे भरत की बड़ी चिंता है। और सीता जी आकर अपने माता पिता से मिली और उनको विदा करने के पश्चात महारानी सुनैना ने वो बात महाराज जनक को बता रही हैं। आइए उस पर चर्चा करें। बार बार मिल भेंट सिए विदा कीन सन्मानी ओ कही समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयानी। राजा रानी बार बार मिलकर हृदय से लगाकर सम्मान करके सीता जी को विदा किया। और कहते हैं चतुर रानी ने समय पाकर अवसर पाकर बड़ी सुंदर वाणी से भरत जी की दशा का वर्णन महाराज जनक से किया। सुनी भूपाल भरत व्यवहारू सोन सुगंध सुधा शशि सारू। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई कहते सुधा में चंद्रमा के समान अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा प्रेम में विह्वल होकर और कहते हैं अपने प्रेमाशुओं के जल से भरे नेत्र को मूंद लिया। मूंदे सजल नयन पुल के तन सुजस सराहन लगे मुदित मन। नेत्र बंद कर लिया, बड़े प्रेम में भर गए, ध्यानस्थ हो गए, भरत जी का ध्यान करने लगे और शरीर में उनका पुलकित हो गया। मन में बड़े आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। महाराज जनक सावधान सुनु सुमुखी सुलोचनी भरत कथा भव बंध विमोचनी। बड़ी सुंदर बात कहते हैं महाराज जनक। कहते हैं हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा कहते संसार के बंधन से छुड़ाने वाली कथा है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।